बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वेंट्रिकल्स एंड देयर सेप्टा। हमने देखते हैं कि वेंट्रिकल्स किस तरह से बनते हैं, उनके आउटफ्लो ट्रैक्ट्स में सेप्टेशन किस तरह से होती है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टेशन किस तरह से होती है, और फिर हम देखेंगे कि सेमी ल्यूनर वेल्व्स किस तरह से बनते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास वेंट्रिकल्स के दो पार्ट्स हैं, एक स्मूथ पार्ट और एक रफ पार्ट। स्मूथ पार्ट पोस्टीरियरली लाई करता है और क्या कहते हैं हम कहते हैं इसको आउटफ्लो ट्रैक्ट विच डेवलप फ्रॉम द conus cordis and the rough part or the tuberculated part is actually the ventricular part which will be developed from जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल का है वो कहाँ से डेवलप होता है, हमारे पास प्रिमिटिव वेंट्रिकल से, और जो राइट वेंट्रिकल है वो कहाँ से डेवलप होता है, हमारे पास प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ द जो वो बल्बस कॉर्डस था वहाँ से डेवलप होता है। हमने ये सेगमेंटेशन ऑफ आर्टरी में देख लिया, इसको बस मैं रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो जो आउटफ्लो ट्रैक्ट्स हैं इनके स्पेसिफिक नेम है। फॉर द राइट वेंट्रिकल द आउटफ्लो ट्रैक्ट इज नोन एज कोनस आर्टेरियोसिस। फॉर द right ventricle the outflow tract is known as conus arteriosus, while for the left ventricle it is known as aortic vestibule. It is called as what? It is called as aortic vestibule. अब हम देखते हैं कि स्पाइरल सेप्टा क्या है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ठीक है। तो जो स्पाइरल सेप्टम है इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास एओर्टा है और ये पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्पाइरल या इंटेंगल्ड सा स्ट्रक्चर है। हमारे पास ये कौन फॉर्म कर रहा था, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक? वेरी गुड, इट वाज द ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ये डेवलप होगा और साथ ही हमारे पास आउटफ्लो ट्रैक्ट के भी इनके साथ कनेक्शन होने चाहिए ना, तभी तो सर्कुलेशन होगी। तो आउटफ्लो ट्रैक्ट्स भी इनके साथ कनेक्ट करेंगे और फिर हमारे पास ये इस स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या चाहिए, एक स्पाइरल सेप्टा चाहिए जो कि सेपरेट करे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पाथवेज को, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास एक स्पाइरल सेप्टा हो जो सेपरेट करे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये सेप्टा अब किस तरह से फॉर्म होना है हमने इसको देखना है। जो हमारे पास ट्रंकस आर्टेरियोसिस था इसमें रिजेस डेवलप होंगे। क्या डेवलप होंगे? रिजेस डेवलप होंगे। एक राइट सुपीरियर रिज और एक लेफ्ट इंफीरियर, राइट सुपीरियर एंड लेफ्ट इंफीरियर रिज। होगा क्या कि ये जो राइट सुपीरियर रिज है ये मूव करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड डिस्टली एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट, डिस्टली एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट, और ये जो लेफ्ट है ये मूव करेगा डिस्टली एंड टुवर्ड्स द राइट, और इसकी वजह से फ्यूजन होगी, ठीक है। इन रिजेस की फ्यूजन होगी जिसकी वजह से हमारे पास एक स्पाइरल शेप का सेप्टा बनेगा। क्या बनेगा? स्पाइरल शेप का सेप्टा बनेगा, जिसको हम एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम भी कहते हैं और स्पाइरल सेप्टम भी कहते हैं। क्या हुआ कि हमारे पास ट्रंकस और कोनस दोनों में रिजेस डेवलप हुए और फिर फ्यूजन हुई और इसके रिजल्ट में क्या बन गया, हमारे पास स्पाइरल सेप्टा बन गया, ठीक है। और फिर हमारे पास ये वाला पाथवे जो है पोस्टीरियर मीडियल पाथवे, ये बना देगा पल्मोनरी पाथवे, और इससे जो अपोजिट पाथवे है ये क्या बनाएगा, एओर्टिक पाथवे, ठीक है। और इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, रिजेस की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं माइग्रेटेड एनसीसी, माइग्रेटेड कार्डियक एनसीसी, जो कि माइग्रेट करते हैं फ्रॉम द फेरेंजियल आर्चेस नंबर 3, 4 एंड 6 विच इज द प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय सेकेंडरी हार्ट फील्ड, द प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय सेकेंडरी हार्ट फील्ड। सो नाउ हम आ जाते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे विच इज एन इंपॉर्टेंट यूक्यू। तो ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये किस तरह से डेवलप हो रहा है? जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है इसने डेवलप होना है टू सेपरेट द राइट वेंट्रिकल फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, टू सेपरेट राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। होता क्या है कि हमारे पास वेंट्रिकल्स जो हैं वो मेम्ब्रेनस होते हैं, ऑफकोर्स इनकी वॉल्स मेम्ब्रेनस हैं, और ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट है इसका, ये जो मेम्ब्रेनस वॉल है यही प्रोलिफरेट करती है टू फॉर्म अबाउट 90% ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, ठीक है। ये 90% ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा बनाती है। जो बाकी की ये वाली जगह है इन बिटवीन दिस endocardial fusion, the structure formed due to the fusion of superior and inferior एंडोकार्डियल क्वेश्चन, जो कि सेपरेट करा था राइट एंड लेफ्ट जो है हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल्स को, इसके दरमियान में और हमारे पास मस्कुलर वॉल के दरमियान में एक स्पेस रह गई है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। क्या कहते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। अब होगा क्या कि 90% पार्ट तो मस्कुलर बन गया। अब इस इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन को फिल करने के लिए जो हमारे पास कोनस ट्रंक, वो हमारे पास कोनस रिजेस थे, जो हमारे पास स्पाइरल सेप्टम था वो रोटेट करेगा और फ्यूज करेगा विद द एंडोकार्डियल टिश्यू, ठीक है। एंडोकार्डियल कुशंस वो रोटेट करेगा, फ्यूज करेगा विद द एंडोकार्डियल कुशंस, और इस तरह से हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा बन जाएगा कम्प्लीटली। ओके, अब हम आ जाते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व्स की डेवलपमेंट पे। सेमी ल्यूनर वेल्व्स की डेवलपमेंट बहुत ही ईजी है, और इसमें हमारे पास जो है ना सेमी ल्यूनर वेल्व्स की डेवलपमेंट किस तरह से डेवलप होंगे। जो ट्रंकस आर्टेरियोसिस था ना उस पर हमारे पास हमने देखा कि जो स्वेलिंग हो रही थी,
ठीक है, इन पे ट्यूबरकल्स आएंगे। ट्रंकस पे बेसिकली आप इतना याद रखें बस कि ट्रंकस आर्टेरियोसिस पे हमारे पास ट्यूबरकल्स बनेंगे, स्वेलिंग्स बनेंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबरकल्स। ठीक है, ये जो ट्यूबरकल्स हैं, एक राइट ट्यूबरकल बनेगा और एक लेफ्ट ट्यूबरकल बनेगा। उसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर और इंटीरियर ट्यूबरकल्स अपेयर होंगे और ये सेपरेट हो जाएंगे थ्रू द स्पाइरल सेप्टम। दे विल बी सेपरेटेड बाय स्पाइरल सेप्टम। और क्या होगा कि हमारे पास डिफरेंट वेल्व्स बन जाएंगे, दो ट्राइकस्पिड वेल्व्स बनेंगे, एक एओर्टिक वेल्व बनेगा और एक पल्मोनरी वेल्व बनेगा। एक एओर्टिक वेल्व बनेगा और एक पल्मोनरी वेल्व बनेगा। एओर्टिक वेल्व बनेगा बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एओर्टा और पल्मोनरी वेल्व बनेगा बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द एओर्टा। ये हमारे पास जो पोस्टीरियर वाला कस्प है वो एओर्टिक वेल्व के हिस्से में आएगा, जो एंटीरियरली था वो पल्मोनरी वेल्व के हिस्से में आएगा। एंड दीज ridges or the tubercles are contributed by neural crest cells, cardiac neural crest cells. Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed to my channel.